क्योंकि काफ़ी बार मेरे को लोग मैसेजेस भेजते हैं कि शरद भाई पिछले 3 महीनों में मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स बन गई आपके वीडियोस देख के। और फिर मैं बोलता हूँ कि लेकिन नहीं, मैं ये नहीं बोलता, मैं बस उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है। तो अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जो इंग्लिश में था मेरे नए इंग्लिश चैनल के लिए। तो तुम में से जो सबसे पुराने सब्सक्राइबर्स हो जिन्होंने ओरिजिनली इंग्लिश वीडियोस देखे थे और इंग्लिश समझते हो, तो यू कैन सब्सक्राइब ऑन टू दैट चैनल। बट क्वेश्चन था हमारे एक ब्रदरहुड मेंबर का। ब्रदरहुड मेंबर मतलब जो द फ्री मैन ब्रदरहुड है उसका एक प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम पे, जहाँ पे डिस्कशन होती है और लोगों के कनेक्शंस बनते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं और उधर से मैं वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। और नॉर्मली जैसे तुम में से कुछ सब्सक्राइबर्स के उठा लेता हूँ, तो अब वहाँ से भी उठाए जाएंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एक लड़के का जिसका नाम है सजल महर्षि, ठीक है। और उसने पूछा है क्वेश्चन रेड पिल और मैकटाउ के ऊपर। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या रेड पिल और मैकटाओ वाले जो थ्योरीज हैं या थिंकिंग के तरीके हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। लेकिन जिससे पहले मैं इसको हिंदी चैनल पे समझा सकूं, मेरे को ये समझना है कि तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स पे किस लेवल तक है। क्योंकि हो सकता है जो हिंदी ऑडियंस है स्पेशली इंडिया में, वो कभी भी आज तक रेड पिल जैसी चीज़ से एक्सपोज ना हुई हो। तो कुछ नहीं होता, हम हैं यहाँ पे, बताते हैं तुम्हें क्या है ये चीज़। लेकिन तुम्हें जिस तरह मैं हर चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तुम्हें कुछ लाइफ में पहली बार पता चलता है या सीखने को मिलता है, एक नो हाउ, एक टेक्निक, एक स्किल। और हमारे चैनल पे हम मोस्टली सोशल डायनामिक्स, मेल फीमेल रिलेशंस, डेटिंग रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं और कोर्सेज बनाते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब अंग्रेजी में एक सेइंग है नॉलेज इज पावर, उसे हिंदी में भी हमें समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को जानना अच्छाई के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बुराई के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि काफ़ी बार मेरे को लोग मैसेजेस भेजते हैं कि शरद भाई पिछले 3 महीनों में मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स बन गई आपके वीडियोस देख के। और फिर मैं बोलता हूँ कि भरा लेकिन नहीं, मैं ये नहीं बोलता, मैं बस उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ ये मकसद नहीं है हमारे काम का, फ्रीमैन थ्योरीज का, फ्रीमैन की आइडियोलॉजी का, मेरे सारे वीडियोस का। वो है ताकि तुम्हारा वो वाला एरिया ऑफ लाइफ भी भर जाए। लेकिन सिर्फ वो एक एरिया ऑफ लाइफ नहीं है, मल्टीपल एरियाज है जिनको तुम्हें साथ में कंबाइन करके अपने आप को एक ज़्यादा अच्छा इंसान बनाना है, ताकि तुम्हें कुछ भी अल्टीमेटली अप्लाई ना करना पड़े। जैसे मैं तुम लोग को इंग्लिश वाली बातें नहीं बता पाता क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा एडवांस लेवल के टॉपिक्स थे, तो इसलिए मैं तुम लोगों को ज़्यादा बेसिक चीज़ों में बताता हूँ। फाइंड द सोल्यूशन का वीडियो हो गया, वनवास की बात हो गई। लेकिन फिर इसमें थोड़ा और आगे जाते हैं अब, क्योंकि टाइम आ गया है थोड़ा और ज़्यादा गहरा जाने का इस यूट्यूब चैनल पे। गहराई हमें पसंद है तो आज मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत रेड पिल मेंटालिटी के बारे में बताता हूँ। और वो बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब एक सोचने का तरीका है जो डील करता है मोस्टली मेल और फीमेल के बीच के इंटरेक्शन के बारे में, रिलेशन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। और सजल का जो सवाल है उस पर्टिकुलर थिंकिंग के ऊपर था कि क्या वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लेकिन मैं उसको आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें जो मैं बताऊंगा वो समझ में आएगा तो नीचे कमेंट्स में बताना कि हाँ इनके ऊपर और वीडियोस वगैरह बनाओ, तो मैं समझ सकूंगा कि तुम लोग उसी लेवल पे हो जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे आगे बढ़ सकती है। तो रेड पिल मेंटालिटी बेसिकली साइकोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर थोड़ी बहुत बेस्ड है, जो बिहेवियरल साइंस से डील करती है और एवोल्यूशनरी साइंसेस से डील करती है। कि मतलब जिस तरह हम बंदर से आदमी और औरत बने वो कैसे हुआ, और आदमी औरत बनने के बाद हमारे गोल्स क्या हैं कुदरत में, नेचर में, इस ब्रह्मांड में। और अलॉन्ग विद ऑल दैट, जो उसके पहले मैंने बताया बिहेवियरल साइकोलॉजी, मतलब इंसान या कोई भी जीव, कोई भी जानवर का बिहेवियर ऑब्जर्व करना, मतलब उसका बर्ताव और उसमें पैटर्न्स नोटिस करना। और जब एक बार उन पैटर्न्स को तुम समझ लो तो फिर उसके साथ तुम खेल सकते हो, सही तरीके से भी गलत तरीके से भी। क्योंकि
अगर इंसान कोई बिहेवियर एक बार डिस्प्ले करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो दोबारा भी करता है। तो इसलिए हम उन चीज़ों के बेसिस पे रेड पिल तुम्हें सर्टन तरीके समझाता है अपनी सोच बदलने के बिटवीन मैन एंड वुमन। और वो काफ़ी अच्छा स्कूल ऑफ थॉट है इन टर्म्स ऑफ अगर एक मर्द अपने आप को, एक लड़का पहली बार अपने आप को मर्द बनाने के रास्ते पे चलना शुरू हुए, लड़कियों का गुलाम बनना बंद करना चाहे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो सेम तरीके से जिम में भी काफ़ी लोग ये जर्नी पहली बार स्टार्ट करते हैं और कुछ लोगों ने इस लिटरेचर को पढ़ने के थ्रू ये जर्नी स्टार्ट करी है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने भी इसको वैसे ही पढ़ना शुरू किया था और काफ़ी कुछ इधर से सीखने को मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम लोग समझो, अगर तुम में से कुछ लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहोगे, हमारे फ्रीमैन लाइब्रेरी पे इसके ऊपर बुक्स हमने ऑलरेडी जो बेस्ट वाली हैं कुछ रिकमेंड करी हुई है। एक का नाम है द रैशनल मेल और एक है सेक्स एट डॉन, वो भी बहुत प्यारी बुक है। सेक्स एट डॉन एवोल्यूशनरी साइंसेस से रिलेटेड है, जिनके बेसिस पे रेड पिल के थ्योरीज वगैरह बनते हैं, और रैशनल मेल कंप्लीटली रेड पिल मेंटालिटी के बारे में, क्योंकि वो लिखी गई है रोलो तोमासी से, और रोलो तोमासी वाज द पर्सन जिससे रेड पिल मेंटालिटी काफ़ी लोगों में फैली, पॉपुलर हुई। और दूसरा था जो रेडिट का एक फोरम था जहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशंस होती थी। तो तुम लोग इन टॉपिक्स को और इन बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने लिंक्स तुम लोगों को पकड़ाए हुए हैं। और तुम ये समझोगे जैसे जैसे तुम इसके बारे में पढ़ोगे कि ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं, क्योंकि ये इतनी ऑब्वियस थी लेकिन आज तक कोई लड़का इन चीज़ों को समझा ही नहीं, क्योंकि वो उसने देखा ही नहीं, वो इतनी ऑब्वियस थी कि उसको दिखी ही नहीं। तो काफ़ी सच्चाई होती है इस सब्जेक्ट के अंदर मेल फीमेल डायनामिक्स के बारे में लेके। लेकिन जो मैंने इंग्लिश चैनल पे वीडियो बनाया और उसके ऊपर मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि चाहे तुम इंडिया का कल्चर देखो या नहीं, कि मतलब दुनिया में कहीं पे भी तुम इन चीज़ों को अगर अप्लाई करोगे तो कभी भी अपनी सोच, एक मर्द की सोच एक ही स्कूल ऑफ थॉट या एक ही फंडे से या एक ही चीज़ से नहीं डिक्टेट होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब एक्सपेक्टेशन लाइफ में, और लाइफ में एक्सपेक्टेशन होना मतलब यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। तुम अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिंदगी को तुम्हें दुखी करने के लिए, क्योंकि अगर चीज़ें उस तरीके से नहीं चली तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए तुम अपने आप को, जिस तरह हम फ्रीमैन आइडियोलॉजी में अलग अलग पिलर्स के ऊपर फोकस करते हैं, अलग अलग कॉर्नर स्टोन्स से हम एक सोच के तरीके की तरफ आते हैं। साइकोलॉजी तो एक हो ही गया जिसमें रेड पिल हम कवर कर रहे हैं, अट्रैक्शन डायनामिक्स कवर कर रहे हैं, ये सब कवर कर रहे हैं। फिलॉसफी हो गया जहाँ पे हम अलग अलग फिलॉसफीज को यूज़ करते हैं दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को कौन से नज़रिए से देखना है उसको समझने के लिए। तो फिलॉसफीज में वेस्टर्न फिलॉसफीज होती है, ईस्टर्न फिलॉसफीज होती हैं, नाइलिज्म होता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। तो वो मैं मतलब तुम लोग को एक प्रोफेसर के तरीके से नहीं सिखाता, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो मैं किसी ना किसी टॉपिक पे बनाता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था बाबा जी की बूटी जो मौत के ऊपर था शायद, क्योंकि द फ्री मैन की सीरीज में एक इंग्लिश वीडियो बनाया था हमने डेथ के ऊपर, जिस तरह हमने टाइम के ऊपर भी बनाया हुआ है इंग्लिश वीडियो सीरीज में। तो ये बाबा जी की बूटी हिंदी वाला डेथ वाला वीडियो है मेरे ख्याल से। वहाँ पे मैंने तुम लोग को थोड़ा बहुत नाइलिस्टिक अप्रोच से समझाने की कोशिश करी है कि लाइफ में किसी भी चीज़ की टेंशन लेने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हम सब बराबर हैं एट द एंड ऑफ द डे, विच इज़ दैट डेथ मेक्स अस ऑल इक्वल, जो हमारा फ्री मैन पोस्टर का, पीस प्रिंसिपल्स पोस्टर का आई थिंक लास्ट प्रिंसिपल है, नंबर 10 वाला। सो वो एक पिलर हो गया। मिथोलॉजी एक अलग है, जहाँ पे हम भगवत गीता, रामायण से लेके बाहर की जो कल्चर्स हैं, नॉर्डिक मिथोलॉजी हो गई, केल्टिक मिथोलॉजी हो गई, ट्राइबल मिथोलॉजी हो गई, ठीक है, इंडिया की हो गई, कहीं की भी हो गई, मतलब जो हमारे पूर्वजों के टाइम पे कहानियाँ बताई जाती थी, उधर से चीज़ें निकालना और सीखना। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस का हिंदी वाला वर्ड क्या है, तजुर्बा, उर्दू हो गया है शायद, कि उसकी भी कोई वेटेज होती है, कोई कीमत होती है, एंड इट इज़ वर्थ समथिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे माँ बाप हमें बहुत पहले से बताते हैं उनमें काफ़ी सच भी होता है। तो उधर से इस चीज़ को हमने अफेक्ट किया सीखने में। और लास्ट जो काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है फ्री मैन आइडियोलॉजी का, द इंडिविजुअल का, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने आप से डील करता है।
कि तुम ये सब बाहर की दुनिया में तो जितने ड्रामे करने कर लो, लेकिन अगर तुमने अपने आप के ऊपर अपनी ही विल पावर के साथ, अपनी ही सहन शक्ति के साथ, अपनी ही डिसिप्लिन के साथ, अपनी ही रेजिलियंस के साथ अगर कुछ अचीव नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ द डे तुमने उखाड़ा किया है फिर। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी जीने की और सक्सीड करने की तुम्हारे ऊपर है। आज के लिए बस इतना ही। डन।